पराली में नामियाती मादा 51% से भी ज्यादा होता है और ये बहुत जल्द गल सड़कर जमीन का हिस्सा बन जाता है और जमीन का ऑर्गेनिक मैटर यानी नामियाती मादा बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। इसलिए इसे जलाकर ज़ाया करने की बजाय जमीन की जरखेजी के लिए इस्तेमाल करें। चावल दुनिया भर में उगाई जाने वाली एक अहम फसल है जिससे हर साल भूसे की बड़ी मिकदार पैदा की जाती है। अगर पाकिस्तान और इंडिया की तरह दीगर ममालिक भी ये भूसा जलाना शुरू कर दें तो दुनिया भर में ना कंट्रोल होने वाली आलूदगी फैल जाएगी और सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। धान के भूसे में 51.76% नामियाती मादा, 0.65% नाइट्रोजन, 0.20% फास्फोरस, 0.30% पोटाशियम होता है जो जमीन की जरखेजी के लिए इंतहाई जरूरी समझा जाता है। पराली के इस्तेमाल से जमीन की जरखेजी बढ़ाने की अहमियत अपनी जगह, मगर ये मुश्किल काम है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जमील शफी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि किसान किस तरह पराली का इस्तेमाल करके खादों के अखराजात कम कर सकते हैं और ज़मीनी जरखेजी को बढ़ा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइएगा, पराली किस तरह ज़मीनी जरखेजी बढ़ाने में किरदार अदा कर सकती है? जो फसलों की बाकियात होती हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो बाकी रह जाते हैं, जिनको हमारे किसान जो हैं वो अगर सही तरीके से मैनेज कर लें तो बहुत सारे जो हमारे मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। इसमें यह है कि पराली को अगर आप आग लगाने की बजाय उसको ज़मीन में रोटावेट कर दें और ऊपर से जो है वो आधी बोरी यूरिया डाल के पानी लगा दें तो इससे जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो इन्हांस हो जाती है और पराली बहुत जल्द जो है वो हमारी ज़मीन का हिस्सा बन के पौधों को जो है वो खुराक देना शुरू कर देती है। इसके बाद दूसरा जो तरीक़ेकार सबसे आसान है कि ज़ीरो टिलेज के ज़रिए हम गंदम की डायरेक्ट काश्त कर सकते हैं, या फिर हमारे पास हैप्पी सीडर और सुपर सीडर आ जाते हैं जिनके ज़रिए हम जो है वो डायरेक्टली गंदम की सोइंग करते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि एक स्टैंडर्ड है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़मीनों में कम से कम 3% होना चाहिए। पाकिस्तान में आधे फीसद से भी कम है। तो आप क्या समझते हैं, अगर हम पराली को इस तरह ट्रीट करना शुरू कर दें तो कितने सालों में हमारा ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज़ हो सकता है? जी ये एक दफ़ा तो हम नहीं कह सकते कि हमें जो है वो 1 या 2 सीज़न में ये रिकवर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो हॉट इन्वायरमेंट है और इसमें ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन जो है वो बहुत जल्दी होती है। हम 3% तो मेंटेन करने में हमें कई साल लग सकते हैं। इसमें यह है कि हम मिनिमम लेवल जितना भी अचीव कर सकें वो बेहतर है। जितना हम ऑर्गेनिक मैटर को ऊपर लेके आएंगे उतनी ही हमारी फसलों की पैदावार जो है वो बेहतर हो जाएगी। हमारे मुल्क में रॉक फास्फेट के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और एक सर्वे के मुताबिक जो है वो 26,000 मिलियन टन जो है रॉक फास्फेट के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है। उसमें एक चीज़ जो कमेंट्स आते हैं कि उसमें जो फास्फोरस की मिकदार कम है, ये मानने वाली बात है कि वो DAP बनाने के लिए कम है, लेकिन बायो ऑर्गेनो फास्फेट बनाने के लिए वो बेहतरीन है। अगर हम उस रॉक फास्फेट को किसान की पहुंच में ले आएँ और उनको ट्रेन कर दें कि वो अपनी फसलों की बाकियात को रॉक फास्फेट के साथ ब्लेंड करके जो है वो उसको डीकम्पोज़ करें और फिर अपनी फसलों में इस्तेमाल करें, तो इससे ना सिर्फ हमारे DAP की इंपोर्ट कम हो जाएगी बल्कि पोटाश और बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की इंपोर्ट भी कम हो जाएगी। फसलों की बाकियात है, ये ज़मीन में रहते हुए ये प्रोसेस होगा या हमें उठा के बाहर निकालनी पड़ेंगी? जी अगर हम अच्छी क्वालिटी की BOP तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनको इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके लिए जो है क्योंकि हमने इसकी डीकम्पोजिशन को करना है और हम अगर इसको वहाँ पे डीकम्पोज करेंगे तो हमें टाइम चाहिए होगा। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमा दें कि ज़ीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत जब हम गंदम काश्त करते हैं और पराली को ज़मीन का हिस्सा बनाते हैं तो कौन कौन सी खादें जो हैं वो अवेलेबल होती हैं इस सूरत में? जी ज़ीरो टिलेज में चूँकि हम फसलों की बाकियात को ब्लेंड नहीं कर रहे होते, वो ऊपर पड़ी होती हैं और बजाते खुद जो है वो नेचुरल तरीके से उसका हिस्सा बनती हैं। इसमें एक हमें बेनिफिट होता है कि मॉइस्चर लॉस कम हो जाता है। दूसरा बेनिफिट हमें ये होता है कि टिलेज पे आने वाला जो खर्चा है, जो हम ज़मीन तैयार करते हैं उस पे आने वाला खर्चा का बेनिफिट हो जाता है। डॉक्टर साहब जब हम मल्चिंग करते हैं राइस की तो उससे ज़मीनी बायोटास जो हैं, ज़मीनी हयातियात जो हैं, ये किस हद तक महफूज रहती हैं और अपना कॉलोनीज़ बढ़ाती हैं? जब हम इन्हें मल्चिंग कर देते हैं तो चूँकि वो एक फेवरेबल इन्वायरमेंट उन्हें मिलना शुरू हो जाता है, वो गर्मी और सर्दी के असरात से बच जाते हैं
तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती है, बजाय इसके कि वो डायरेक्ट सनलाइट को एक्सपोज हों या डायरेक्ट जो हमारे सर्दी को एक्सपोज हों, तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बहुत कम बढ़ती है। यानी डॉक्टर साहब, अगर हम माइक्रोबायोटास को बचा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली हम खादों के अखराजात ही बचा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ये चंद तरीके थे जिनके तहत पराली इस्तेमाल करके किसान अपनी ज़मीनी ज़रख़ेज़ी को कुदरती तरीके से बहाल कर सकते हैं।